अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना, नो योर सेल्फ या डिस्कवर योर सेल्फ। ये क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है और इसे कैसे हासिल किया जा सकता है। सेल्फ अवेयरनेस, पहले हम ये देखेंगे कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है, खुद को जानना क्या है। इसमें आपकी जो असल सेल्फ है वो आती है जिसमें आपके इमोशंस आते हैं, आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स, आपका दिन किन जज्बात में गुजरता है। गुस्सा, जेलिस होना, नफ़रत या मुस्बत जो जज्बात हैं, खुशी, शुक्रगुजारी, आपके दिन का कितना हिस्सा मुस्बत इमोशंस में गुजरता है। तो अपने इमोशंस के बारे में जानना, अपनी फीलिंग्स के बारे में जानना, ये सेल्फ अवेयरनेस है। फिर अपनी मोटिवेशन को जानना, क्या चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं। जैसे आपके गोल्स हैं, आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, आप दौलत हासिल करना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली बेहतर बनना चाहते हैं, आप बड़ा घर हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये जो आपके गोल्स हैं, इनके पीछे असल मोटिवेशन क्या है, आप इन गोल्स को हासिल कर कर क्या अचीव करना चाहते हैं। इसी तरह सेल्फ अवेयरनेस में ये भी आता है कि आपके लिए क्या अहम है, आपके लिए ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप किन बातों को अहमियत देते हैं, जिन्हें हम वैल्यूज़ कहते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए इज़्ज़त, एहतराम, इंटेग्रिटी बहुत मैटर करता है। कुछ लोगों के लिए शोहरत, दौलत हासिल करना मैटर करता है। कुछ लोगों के लिए इल्म में आगे बढ़ना मैटर करता है, एक्सपर्ट बनना वो चाहते हैं। इसी तरह जैसे हमारे लिए दीन और मज़हब हमारा अहम है, ये हमारी एक अहम वैल्यू है। फैमिली, बहुत से लोगों के नज़दीक फैमिली अहम होती है। तो इस तरह अपनी वैल्यूज़ के बारे में जानना, ये भी सेल्फ अवेयरनेस है। इसी तरह सेल्फ अवेयरनेस ये भी है कि आप किन चीज़ों के बारे में पैशनेट हैं, आप ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, किन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, कौन से ऐसे काम हैं जो आपको खुशी देते हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिनको जब आप करते हैं तो आप अलाइव फील करते हैं, आपको ज़िंदा होने का एहसास मिलता है। फिर इसी तरह सेल्फ अवेयरनेस में ये भी आता है कौन सी चीज़ें आपको अपसेट करती हैं, आप किन चीज़ों के बारे में परेशान रहते हैं, आप किन चीज़ों के बारे में पैशनेट हैं, क्या चीज़ें आप करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है ये सेल्फ अवेयरनेस में आती है। इसी तरह जो हमारी खूबियाँ हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, वो भी जानना सेल्फ अवेयरनेस में आती है। जैसे कुछ लोग एडवेंचर पसंद करते हैं, ज़िंदगी में नए तजर्बात करना चाहते हैं, रूटीन से हट कर चलना चाहते हैं, तो ये भी एक खूबी है, इसको जानना सेल्फ अवेयरनेस कहलाएगा। इसी तरह कुछ लोग रूटीन के साथ चलना चाहते हैं, रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं, उनकी वजह से माशरे का सिस्टम चलता है, तो कुछ लोगों में ये खूबी होती है। तो ये जो सारी खूबियाँ हैं, इनको जानना सेल्फ अवेयरनेस है। कुछ लोग बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, वो ज़िंदगी में डेडलाइन को फॉलो करते हैं, प्लानिंग करते हैं, गोल्स बनाते हैं। इसके मुकाबले में कुछ लोगों में ये होता है कि वो फ्लेक्सिबल रहना चाहते हैं, वो अपने अंदर लचक रखते हैं, वो इतनी प्लानिंग पे यकीन नहीं रखते। इसी तरह कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, वो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, वो कुछ ज़िंदगी में नया लेकर आना चाहते हैं। और कुछ लोग लीड करना चाहते हैं, वो इंस्पायर करते हैं, वो लोगों को टीच करते हैं, वो काउंसलिंग करते हैं। कुछ लोगों में ये खूबी होती है कि वो गौर व फिक्र करने वाले होते हैं, वो अपने अंदर की जो दुनिया है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। कुछ लोग बहुत मिलनसार होते हैं, उनके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो ये जो अपने बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन है, बेसिकली इसे हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। तो अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, अपनी खूबियों के बारे में जानना, ये सब कुछ सेल्फ अवेयरनेस में आएगा। जब हम अपने बारे में जान लेते हैं, सेल्फ अवेयरनेस से हमें मिलता क्या है। सेल्फ अवेयरनेस से हम अपनी ज़िंदगी के बारे में बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से अच्छे फ़ैसले कर सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से अच्छे फ़ैसले कर सकते हैं। हमें ज़िंदगी में किन मज़ामीन को इख्तियार करना है, हमें किस डिग्री को हासिल करना है, जब हम सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में रखते होंगे तो हम बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। या हमें किस प्रोफेशन में जाना है, हमें किस करियर में जाना है, हमें किस फील्ड में जाना है,
इसके बारे में भी हम बेहतर फैसला कर सकते हैं जब हम अपने बारे में जानते होंगे। किस माहौल में मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, मुझे अपने काम में एक्सेल करने के लिए, बेहतर बनने के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, ये भी सेल्फ अवेयरनेस से पता चलेगा। मैं कैसे लोगों से काम ले सकता हूँ, मैं कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, ये भी आप जब दूसरों के बारे में जानते होंगे, अपने बारे में जानते होंगे, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। इसी तरह सेल्फ अवेयरनेस का फ़ायदा आपको मिलता है आपके रिलेशनशिप में। आप अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं, खुशगवार कर सकते हैं, अगर आप अपने बारे में जानते हैं और दूसरों के बारे में जानते हैं। आप लोगों में जब ताल्लुक़ लोगों से बनाते हैं तो आप किन चीज़ों को वैल्यू देते हैं, आप किन खूबियों को तलाश करते हैं, आप लोगों की किन बातों को एडमायर करते हैं, ये सब कुछ आपको सेल्फ अवेयरनेस से पता चलेगा। आप दूसरों को समझ सकते हैं, दूसरों को अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने जो जज्बात हैं दूसरों तक पहुंचा सकते हैं अगर आपके पास सेल्फ अवेयरनेस है। जब आपके पास सेल्फ अवेयरनेस होगी तो आप खुश रहते हैं, आप रिलैक्स रहते हैं, आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए भी बहुत अहम है। सेल्फ अवेयरनेस के लिए क्या किया जा सकता है, इसको कैसे हासिल किया जा सकता है? आज की दुनिया में हम खुशकिस्मत हैं कि इसके लिए बड़े अच्छे टूल्स अवेलेबल हैं। तो हम अपनी प्रैक्टिस में जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली 4 टूल्स हैं जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले MBTI, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। ये बड़ा ज़बरदस्त टूल है। जब आप इस असेसमेंट को पूरा करते हैं तो आपके सामने 16 टाइप्स आती हैं। ये टूल बताता है कि इंसान जो है वो 16 टाइप्स के होते हैं। कोई भी शख्स इनमें से एक टाइप रखता होगा। तो इस टूल को अगर आप इस्तेमाल करें, इससे भी आपको बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह एक टूल है डिस्क प्रोफाइल। डिस्क प्रोफाइल आपको 4 तरह के स्टाइल बताता है। जब आप इस असेसमेंट को करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका स्टाइल कौन सा है। इसी तरह एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है स्ट्रेंथ्स फाइंडर। ये बताता है आपको 34 स्ट्रेंथ्स के बारे में बताता है, 34 थीम्स के बारे में बताता है। जब आप इस असेसमेंट को करते हैं तो आपके पास अपनी जो 5 टॉप की स्ट्रेंथ्स हैं वो आ जाती हैं। और 4th टूल जो बड़ा अहम है वो है एनियाग्राम। जो एनियाग्राम है ये बताता है कि जो इंसानी पर्सनैलिटी है उसकी 9 टाइप्स होती हैं। तो आप भी इन 9 टाइप्स में से एक टाइप रखते होंगे। तो ये टूल्स आजकल बड़े ज़बरदस्त हैं, इनको यूज़ किया जाता है और इससे अपने बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। इन टूल्स पे बुक्स अवेलेबल हैं, इन पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप एक्सपर्ट्स से पूछ सकते हैं कि आपको किन किताबों को पढ़ना चाहिए या आपको कौन सी वीडियोज़ देखनी चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो पॉजिटिव माइंड्स के सेशन होते हैं, जो वर्कशॉप्स होती हैं, उनमें भी हम सेल्फ अवेयरनेस पे जब बात करते हैं तो हम इन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं और लोगों को सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताते हैं। या आप हमारे ऑनलाइन जो सेशन हैं, फ़ोन पे जो सेशन होते हैं, आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने बारे में ज़्यादा अवेयरनेस रख सकते हैं। इस मौजू पे मेरी किताबें भी हैं और मेरी जो किताब है अपनी शख्सियत और टैलेंट को पहचाने, वो भी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बड़ा अच्छा रिसोर्स है। आप उसको भी पढ़ सकते हैं, आपके लिए वो बहुत मुफीद साबित होगी। कहा जाता है कि जो शख्स अपने दिल की किताब ना पढ़ सके वो सबसे ज़्यादा जाहिल या गाफिल है। तो आपको बड़ा ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने दिल की किताब अपने बारे में ज़रूर जानें, अपने बारे में अवेयरनेस ज़रूर हासिल करें, ताकि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बेहतर फ़ैसले कर सकें। और जब आप अपना होमवर्क करते हैं, जब आप अपने बारे में जानते हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लोग आपको हायर करते हैं, लोग आपको काम देते हैं जब आपने अपना होमवर्क किया हो, जब आप अपने बारे में जानते हो। तो सेल्फ अवेयरनेस पर काम करें, इससे आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे।